हेलो टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि सभी के सभी हमारे सोशियोलॉजी से रिलेटेड होने वाले हैं। एंड ये यूपी पीजीटी पीवाईक्यू है। क्योंकि इस बार पीजीटी की वैकेंसी अभी आई है तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसी पर वीडियो बनाऊं ताकि आपका अच्छे से क्या हो सके, रिवीजन हो सके एंड आपकी तैयारी हो सके। बट ये अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी काम आने वाले हैं, लाइक नेट के लिए पीजीटी तो है ही, एमए के लिए जीडीसी हो गई, पीएचडी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम्स हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम्स हो जो कि रिलेटेड है हमारा सोशियोलॉजी से, तो उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ओके, तो हमारा पहला प्रश्न है, देखिए जितने भी यहाँ पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ ये पीवाईक्यू हैं और पूछे गए हैं पीजीटी में। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है कि अनुकूलन परिवार और प्रजनन परिवार। ठीक है, अनुकूलन परिवार और प्रजनन परिवार में विभेद मतलब डिफरेंस किसने लेकर आए, किसने किया था। तो परिवार को बहुत लोगों ने डिफरेंस किया था, बहुत से समाजशास्त्री थे जिन्होंने परिवार के लिए विभेद हमें बताए थे, जिसमें से अनुकूलन और प्रजनन के बारे में बताते हैं हमारे वार्नर। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। किसी समाज में विवाह का स्वरूप अंततः निश्चित होता है। कैसे निश्चित होता है कि जो जनसंख्या है उसमें लिंगों के अनुपात के द्वारा। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम समाज में बोलेंगे तो जैसे कि अगर हमें जितने भी हमारे मेल होंगे और फीमेल होंगे उनका रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्योंकि क्या होगा, अगर उनके लिंगों का अनुपात सही नहीं है तो उसको एक निश्चित रूप नहीं मिल सकता। जैसे मान लीजिए कि अगर पुरुष ज़्यादा हैं, महिला कम है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर बहुपति विवाह होने लगेंगे। अगर महिलाएं कम हैं, पुरुष ज़्यादा हैं, महिलाएं ज़्यादा हैं, पुरुष कम है, तो बहुपत्नी विवाह। इस तरीके से अगर हमें सही लाना है रेशियो तो वो कितना होना चाहिए, दोनों का इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसने ये कोटेशन कहा था कि विवाह को बच्चों के प्रजनन एवं रखरखाव हेतु एक समझौता, एक कॉन्ट्रैक्ट कहा गया। किसने एक कॉन्ट्रैक्ट कहा था, तो वो कहा था हमारे मेलिनोवस्की ने। मेलिनोवस्की कहते हैं जो मैरिज होती है वो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। आगे बढ़ते हैं, मुस्लिम संप्रदाय में जो पाया जाने वाला विवाह है उसका जो अस्थायी स्वरूप होता है उसे क्या कहते हैं। मुस्लिम विवाह जो एक टॉपिक है ये भी हमारा पीजीटी में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप सभी जानते होंगे कि 4 तरीके के मुस्लिम विवाह होते हैं, जिसमें से एक होता है मुता, जिसे कहते हैं हम अस्थायी विवाह। ठीक है, और जो स्थायी विवाह होता है उसे क्या कहते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो उसको कहते हैं हम निकाह। ये स्थायी होता है और जो मुता होता है वो अस्थायी होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस जनजाति में भातृक बहुपति विवाह का चलन है। भातृक, ठीक है, भातृक बहुपति विवाह, तो ये है हमारी टोडा जनजाति में। और टोडा कहाँ की है, तो जो टोडा जनजाति है ये हमारी तमिलनाडु, ठीक है, नीलगिरी इनकी क्या है, मेन प्लेस है जहाँ की ये रहने वाले हैं। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई। जो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड है इसकी स्थापना की गई थी 1953 में। ठीक है, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड। आगे है उत्प्रवास। उत्प्रवास किससे रिलेटेड है, तो उत्प्रवास संबंधित होता है जनसंख्या से। ठीक है, नेक्स्ट है नेतृत्व मतलब लीडरशिप, किस प्रकार की एक प्रोसेस है। तो जो लीडरशिप है ये दो मुखी होती है, मतलब एक में तो अगर हम बोलें तो व्यक्ति और समूह आ जाता है, दूसरी तरफ चयन प्रणालियाँ आती हैं। तो द्विमुखी का ये जो कॉन्सेप्ट है नेतृत्व पे काफ़ी काम एक किसने किया ये भी पूछा जाता है, तो वो है हमारे मैक्स वेबर। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रामीण नेतृत्व और शक्ति संरचना के नवीन प्रतिमान किसने दिए थे। ग्रामीण नेतृत्व और शक्ति संरचना की बात जो करते हैं वो योगेंद्र सिंह करते हैं, और इसके अंतर्गत बहुत सारे पॉइंट्स भी बताए थे योगेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट एक कोटेशन है कि नगरीकरण एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, और नगरवाद मतलब अर्बेनिज्म एक परिस्थिति है। तो ये बोलते हैं बर्गल। ठीक है, कौन कहते हैं, बर्गल। नेक्स्ट है नगरवाद जीवन की एक पद्धति है। नगरवाद को जीवन की पद्धति किसने माना, तो वो माना लुई वृत ने
1938 में उनके द्वारा ये कहा गया कि जो अरवेनिज़म है इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। तो आज हमने सॉल्व किए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हर दिन हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि हमारे PYQ हैं, हमारे PGT से हमें काम आने वाले हैं। तो थोड़े थोड़े करके ही हम इसे सॉल्व करते जाएंगे ताकि आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ आ जाए। जितने भी ये क्वेश्चन आ गए हैं ये सारे के सारे सिलेबस से रिलेटेड ही हैं। तो पूरी वीडियो देखिएगा एंड अगर आपको पसंद आती है देन डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।